नहीं तो हमारी राजनीति ने तो हमारी हिंदी भाषा में बड़े बदलाव कर दिए साहब, इतने बदलाव कर दिए, हमारे मुहावरे तक बदल गए। मुहावरे क्या, नारे क्या, गालियां तक बदल गई। होली में तो परंपरा होती है गालियों की, आप कहो तो देके बताऊं, परंपरा होती है गालियों की, लेकिन हमारी गालियां तक बदल गई, मुहावरे तक बदल गए। नहीं तो राजनीति की वजह से पहले मुहावरा होता था हिंदी में, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी, ये मुहावरा होता था। आप हंसने की क्या बात है इसमें? हंसने की बात बताता हूं, व्यंग की बात बताता हूं, बहुत छोटी सी। पहले मुहावरा होता था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमारी राजनीति देखिए आजकल मुहावरा है, मजबूरी का नाम लाल कृष्ण आडवाणी। सब बदल गए। नहीं तो पहले मुहावरा था, जहां चाह है वहां राह है। अब एक पंक्ति में अगर मुहावरे के साथ में एक व्यंग हो गया हो तो आपकी तालियां फिर वही मिले। पहले मुहावरा था, जहां चाह है वहां राह है। हमारी राजनीति देखिए आजकल मुहावरा है, जहां शाह है। बढ़िया बात है। बढ़िया क्या, मुहावरा था नेकी कर दरिया में डाल, आजकल लोग कहते हैं कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। बढ़िया। इन 70 सालों में देश की स्थिति क्या हो गई, नारे बदल गए। कहीं सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन 70 सालों में देश की यह हालत हो गई कि नेता बोलते तुम मुझे बस आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा पी ही लूंगा। तेरा गालियां बदल गई। वो एक ने दूसरे से बोला कि जा तेरी मां राधे मां, ये गाली है। पलट के दूसरे ने बोला कि जा फिर तेरा बापू आसाराम बापू। मैं सच बता रहा, अपनी बात करूं क्या, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत कम समय, केवल एक छोटी सी कविता, 2 मिनट और मांगता हूं। 10 मिनट में से 8 मिनट होगा, केवल 2 मिनट मांगता हूं। जिस हिसाब से इनकी घड़ी चल रही है अभी 8 ही मिनट हुए हैं। केवल एक कविता। कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती। बहुत सारी चीजें सोच के आया था कि कटनी इतने समय बाद जा रहा हूं, ये सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा, लेकिन जरा मस्ती के साथ में सुन के बताना कि कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है। बढ़िया। मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है। और हाय रे मेरी किस्मत। अब अगली पंक्ति सुनना मुझे और देखना नम्रता जैन की तरफ, कि हाय रे मेरी किस्मत मुझे कितना सताती है। कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है, कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है। इस समस्या से परेशान होकर इस छोटा चेतन ने एक तरीका अपनाया और अपन ने भी ऊंचे हिल का जूता सिलवाया। जूते पहनकर ये छोटे मियां बड़े मियां की तरह सजने लगे और खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगे। बहुत अच्छे। इतने में ही घर की डोरबेल बजी, बहुत अच्छे अब आएगा। इतने में ही घर की डोरबेल बजी और मैंने गेट खोला। सामने एक सुंदर कन्या को देख मन ही मन बोला कि क्यों ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाला फॉर्मूला अपनाता हूं और इसी पे अपनी ऊंचाई का जादू चलाता हूं। तो मुझे देखते ही वो बोल पड़ी कि बेटा, मैं बता रहा था मेरी किस्मत कितनी खराब है, कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाओ, कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाओ। मैंने कहा मम्मी को क्या बताना है, पहले मुझे बताओ। तो वो बोली कि उन्हें यह समझाना है कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है। कि इस रविवार को, यकीन मानिए बहुत जल्दी जल्दी सुना रहा हूं वो तमाम चीजें जो अमूमन कवि सम्मेलनों में सुनाता हूं, सब छोड़ के, लेकिन अब इस हास्य के कवि को व्यंग के दृष्टिकोण से सुनना। अगर अब आप लोगों का इसलिए मन मांगता हूं कि कहीं किसी ने लिखा कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। मैं यहां पे किसी पे भी चुटकुला सुना सकता था 17 तरह के, लेकिन खुद पे व्यंग करते हुए देश की स्थिति आपके सामने रखने की कोशिश की हो। तो लिखा किसी ने कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। क्या बात है। तब सुन के बताना कटनी वालों, तब सुन के बताना कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है। मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? अरे ये भ्रष्ट नेता तो जनता को बना रहे हैं बस उल्लू, और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का।
और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अब एक पंक्ति, मेरी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति, और मैं देखना चाहता हूं ये कितने अच्छे लोग हैं। सर्वश्रेष्ठ केवल एक पंक्ति में अपना व्यंग रख दिया और देश की स्थिति आपके सामने रख दी हो तो एक एक व्यक्ति के हाथ हवा में लहरते दिखे कि अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, पर मेरी ही तरह, सुनना जरा, पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास है। आहा आहा, बहुत अच्छे। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास है। अंतिम दो पंक्ति, तो जाइए देशभक्ति वाली पोलियो की दवा पहले इन भ्रष्ट नेताओं को पिलाइए। वाह वाह, विदाई की तालियां मांगता हूं आपकी। मैं याद रखूं कटनी का कवि सम्मेलन के, जाइए इन नेताओं को पहले देशभक्ति वाली पोलियो की दवा पिलाइए और सोने की चिड़िया कहलाने वाले मेरे इस देश को आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए।